देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नवंबर के उस महीने में हम सभी अपने स्कूल की तरफ से 5 दिनों के केरला ट्रिप पर 8 बजे स्कूल से निकले और शाम के करीब 5 बजे वहां पहुंच गए। हमारे ठहरने का पहले से सारा इंतजाम स्कूल द्वारा किया हुआ था। जहां हम सब रुके थे वो होटल जैसा ही था, मगर वॉशरूम रूम के बाहर थे। हर एक रूम में 3-3 बच्चों को रहना था। मेरे साथ मेरी 2 सहेली प्रकृति और रम्या थी। रूम नंबर 113 में पहले दिन तो सब कुछ अच्छा रहा। बाहर घूमने फिरने के बाद हम रूम में वापस आ गए, मगर मैं कुछ ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए बिना नहाए ही सो गई। मेरी नींद रात के 2 बजे जाकर खुली। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैंने अपने दोनों सहेलियों को उठाया साथ में जाने के लिए। वैसे तो हमारे 3rd फ्लोर पर भी वॉशरूम था, मगर वो अच्छा नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि 4th फ्लोर वाले वॉशरूम में चलते हैं। अभी हम तीनों सीढ़ियों की तरफ मुड़े ही थे कि लाइट चली गई, मगर हम तीनों फिर भी सीढ़ियां चढ़ते ही रहे। मगर मेरी सहेली ने कहा, अरे यार, सीढ़ियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं ये। तभी हम जल्दी वॉशरूम जाने के लिए जल्दी जल्दी चढ़ने लगे, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो सीढ़ियां खत्म हो रही थी और ना ही हम 4th फ्लोर तक पहुंच पा रहे थे। तभी हम तीनों की नजर उसी सीढ़ी पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो हमसे काफी बड़ी थी। हम तीनों उसे वहां देखकर एकदम से डर गए। वो भी बहुत ही अजीब सी थी। हम तीनों अब तक थक गए थे। तभी वो दीदी हमारी ओर उड़ते हुए आने लगी। ये देखकर तो हम तीनों की चीख ही निकल गई। हमारे चीखते ही किसी ने हमारा हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया। जब हम पीछे आकर गिरे तो हमने देखा कि उसी होटल का गार्ड था जो हम तीनों पर चिल्लाता हुआ बोल रहा था, तुम लोग छत पर कहां जा रहे थे, इतनी रात गए। ये सुनकर मैंने गार्ड से कहा, छत के ऊपर तो 4th फ्लोर है ना। इस पर वो बोला, नहीं, यहाँ कोई 4th फ्लोर नहीं है। फिर हमने उसे बाकी की बात बताई तो उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले वहां 3 लड़के एक लड़की को पार्टी के लिए लाए थे। देर रात अचानक ही उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब तक हम पहुंचते कि वो लड़के छत से कूद गए। उसे बहुत चोट आई। उसने अपने बयान में उन लड़कों पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। फिर ना जाने कैसे वो लड़के हॉस्पिटल में ही मर गए। तब से छत पर उसी लड़की की आत्मा नजर आ जाती है। ये सब सुनने के बाद हम सभी बहुत ही बुरी तरह से डर गए और हमारा वो 5 दिनों का ट्रिप बहुत ही डर में बीता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।